अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। विंटर का सीज़न चल रहा है तो सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि इसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ तक ये चल सकता है। सारा तरीका मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे तरीके से गाजर का हलवा किस तरह से बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 1.5 किलो गाजरें ली थी, उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने पील कर लिया था। और पील करने के बाद मैंने उनको ग्रेट कर दिया है। फिर मैंने एक कढ़ाई में ये गाजरें ऐड कर ली हैं। 1.5 किलो गाजरें थी, उस हिसाब से मैंने 1.5 लीटर ही इसमें फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो लो फैट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इलायची का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फुल फ्लेम के ऊपर हम पकने के लिए रख देंगे। जब तक पकाएंगे जब तक ये जो दूध इसमें ऐड किया है वो 90% तक ड्राई हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसमें उतना ही मिल्क यूज़ किया है जितनी क्वांटिटी में मैंने गाजरें ली थी। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा दूध इसमें ऐड करते हैं, डबल क्वांटिटी में या फिर ट्रिपल क्वांटिटी में, तो वो लोग फिर खोया नहीं यूज़ करते। क्योंकि मैंने इसमें खोया भी ऐड करना है तो इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में दूध इसमें ऐड किया है ताकि हमारा गजरेला झटपट तैयार हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए। क्योंकि जितना इसमें ज़्यादा दूध होगा वो उतना टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बनने के लिए। तो मैंने इसलिए 1.5 लीटर दूध लिया है। तो ये वाला गजरेला बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो गाजरें हमारी पक रही हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है साइडों पे दूध जो हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, इसको भी साथ उतार उतार के हम इसके अंदर ही ऐड करते जाएंगे। भलाई है तो इसका खोया बनता जाएगा। बेसिकली इस दूध का बनना ही खोया है। खोया बनता ही ऐसे है कि हमने दूध को जस्ट ड्राई ही करना होता है। आपने मेरे चैनल पे खोया की रेसिपी ऑलरेडी देख ली होगी, खोया किस तरह से बनता है। वहाँ से लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये साइड पे खोया बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा खोया है। तो ये हमने बाद में इसमें ऐड करना है। फ़िलहाल हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर ही रख देंगे। दूसरी तरफ पे गाजरें हैं वो पक रही हैं, उनका वेट करेंगे कि दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर हम इसमें मज़ीद दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो ऐड करने हैं वो मैंने इधर साइड पे रेडी कर लिए हुए हैं। बादाम मैंने लिए थे, उनके छिलके मैंने उतार दिए थे। इसके बाद मेरे पास अखरोट हैं, पिस्ता है, काजू है और किशमिश है। इन सब की क्वांटिटी जो है वो आप अपनी पसंद से इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो मैंने बहुत ही मुनासिब सी मकदार में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उनको इसमें ऐड करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, साथ में वो भी पकते जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ़िलहाल जो दूध है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे और इसको पकने देंगे। बीच में चम्मच ज़रूर हिलाते रहिएगा क्योंकि दूध जो है वो बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और फिर जो हलवे का टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो खोया भी रेडी हो चुका है, इसकी फ्लेम भी ऑफ़ कर दी है। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने देंगे। फुल ठंडा होगा तब हम इसमें यूज़ करेंगे गजरेला में, गाजर का हलवा में। कुछ लोग इसको गजरेला भी कहते हैं, कुछ गाजर का हलवा भी कहते हैं। तो चीज़ तो वही है जो बन रही है, नज़र आ रही है। इस पॉइंट पे आके जब दूध ड्राई हो चुका है तकरीबन 80% तक, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाएं बाकी के दूध में और अच्छे से पक जाएं। साथ ही इसमें चीनी भी ऐड कर लेंगे। मैंने टोटल 1 कप चीनी ली थी और मैंने उसमें से थोड़ी सी बचा ली है, टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगी तो और भी ऐड कर लूँगी। मतलब ये है बताने का कि शुगर आप इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड करेंगे। साल्ट ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो शुगर भी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने इतनी ही शुगर ऐड करनी है। बाज़ दफ़ा गाजरें बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं तो हमें कम शुगर ऐड करनी पड़ती है। कुछ लोगों को वैसे ही मीठा कम पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो वो ज़्यादा ऐड करते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल अपनी पसंद के मुताबिक मीठा ऐड करें, कोई इसमें बात नहीं है ऐसी। तो मैंने थोड़ी सी और चीनी इसमें ऐड कर ली है, तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें मैंने यूज़ की है चीनी।
और इसको मिक्स करेंगे। जो इसका लिक्विड बनेगा रिलीज़ होगा वो हम इसको टोटल ड्राई करेंगे। अब हमने जब तक कुक करना है जब तक ये टोटल ड्राई हो जाएगा। मिल्क चीनी जो सब कुछ है इसमें हमने 100% तक इसको ड्राई करना है। इसके बाद हम इसको भूनेंगे। भूनने के लिए आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ऑयल में भी आप इसको भून सकते हैं, लेकिन ऑयल में भूनने का वो मज़ा नहीं आता, इसका टेस्ट अच्छा उस तरह से नहीं बनता जो देसी घी के साथ टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका था पानी। मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तक देसी घी ऐड किया है। इसके अंदर हम अपना हलवा जो है उसको भूनेंगे अच्छी तरह से। तो भूनने से इसमें शाइनिंग भी आ जाती है और इसका जो टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है मज़ीद। और जो सारा दूध होता है वो भी टोटल ड्राई हो जाता है। फ्लेम को हम हमेशा फुल ही रखेंगे, चम्मच भी हिलाते ही रहेंगे ताकि लग ना जाए नीचे से। अगर जल जाए तो आपको पता है कि टेस्ट बहुत बुरा हो जाता है और फिर सारी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है, बस हमने इसको फुल ड्राई करना है और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, गार्निश करेंगे और खोया भी इसमें ऐड करना है। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। खोया हमने, अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो ऊपर गार्निश या डेकोरेशन के लिए जो होता है वो वहाँ पे यूज़ करें, तो ये आपके ऊपर है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो दूध था वो टोटल ड्राई हो चुका है, मतलब वो भी खोया ही बन चुका है। तो मैं जो है जस्ट इसको डेकोरेट करूँगी खोया के साथ। तो जैसे जैसे खाते जाएंगे प्लेट में निकलता जाएगा। मैं टोटल हलवे के अंदर मिक्स नहीं करूँगी खोया। गाजरें बन चुकी हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे। मैंने एक ट्रे ले लिया है, इसके अंदर हम हलवा निकाल लेंगे। ट्रे में शिफ्ट करने के बाद हम इसको इक्वल कर लेंगे बिल्कुल, और फिर इसको गार्निश करेंगे खोए, बादाम और पिस्तों के साथ। पहले मैंने इसके ऊपर खोया स्प्रिंकल कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको फुल कवर भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैं किनारों के ऊपर इसको सेट कर रही हूँ इस तरह से सेट कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इसको गाजर के हलवे के अंदर मिक्स करें और फिर बाद में ऊपर से भी आप इसको सेट कर सकती हैं। तो ये जो डेकोरेशन है या गार्निशिंग है अप टू यू है, आप किस तरह से करना चाहती हैं। पिस्ता और बादाम रखने के लिए मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की थी, उसको अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करता है इस एक्टिविटी को। तो बच्चों को भी साथ में करवाना चाहिए ताकि वो भी इंजॉय कर लें, उनको भी पता चले कि मम्मा कुछ बना रही हैं, तो वो फिर खाते हुए इंजॉय करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इस तरीके से आप बना के गजरेला गाजर का हलवा स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 से 2 मंथ के लिए, बिल्कुल सेफ रहता है। एयर टाइट कंटेनर में डालें और फिर फ्रिज में रख दें, और जब खाना हो तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें और फिर इसको एंजॉय करें। सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये। हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। मैंने जो रेसिपी शेयर की है मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से पहले वीडियो को देख सका करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।